सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल एक अनोखी घटना है और इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए था। जो कि टाइटल में लिखा है, मृत बच्चों के नाम पर पोषाहार नहीं देने पर सेविकाओं से हुई मारपीट, कार्रवाई के लिए जो सेविका ने पुलिस को दिया आवेदन। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर को बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप इस एक चीज़ को समझिए। जो सेविकाओं को भी इसमें थोड़ा सा जो है जो लाभुक को इतना मन बढ़ा देते हैं, या हो सकता है शायद आप एक ही लाभुक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, एक ही प्रकार का, तो इस तरह से जो है लाभुक में कुछ ईर्ष्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मृत बच्चे को लेकर तो बोला गया है, लेकिन कुछ ना कुछ जो अंदरूनी भी हो सकता है जिसके कारण इस तरह से घटना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में आप देखिए, जो आप लोग गर्भवती से रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, तो गर्भवती का जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, महीने में अगर आपका पोषक क्षेत्र बड़ा रहेगा तो 3 से 4 5 भी रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है। अगर आप गर्भवती का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर धात्री में उस कन्वर्ट होता है। फिर धात्री से आपको 0 से 6 वर्ष में बच्चे चला गया, फिर 6 माह से 3 साल में गया। अगर मान लीजिए आपके केंद्र पर मंथ जो अगर 4 ही रजिस्ट्रेशन होता है तो 6 महीने में आपको 24 जो गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो देखिए, गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपका जो है 6 मंथ से 3 साल में बच्चे भी कन्वर्ट होके जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3 साल, मतलब आप पहले लाभुक को बताते हैं कि 3 साल दिया जाता है, 3 साल तो दिया जाता है, 3 साल ये जोड़िए और गर्भवती का प्लस में जोड़िए, आप कम से कम 7-8 महीने वो देते हैं, लगभग पौने 4 साल आप एक ही लाभुक को लेकर चलेंगे। और ये भी एक चीज़ और है, एक ही लाभुक को आप पौने 4 साल लेकर चलते हैं, ठीक। और अभी के दौर आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जैसे कि अभी डिलीवरी हुआ, अभी अगर डिलीवरी होता है इसके 1 से 1.5 साल के अंदर फिर वही जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब बताइए, आप उस बच्चे का जो है 6 माह से 3 साल में गया उसको देंगे, या इस गर्भवती हुई या उसको देंगे। तो यही सब प्रॉब्लम आपके साथ जो है ज़्यादा क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप इसको पहले से बिल्कुल साफ क्लियर करके रखिए। ये देखिए, इसमें होता है क्या, जैसे आप 6 माह से 3 साल में बच्चे का यहाँ पे जो बच्चा चला गया, आप देखिए कि जैसे धात्री से जो बच्चा अगर इसमें क्रॉस किया, तो इसमें आप देखिए कि कौन सा बच्चा जो है आपका 1.5 साल क्यों ना इसमें कोई बच्चा को होगा। देखिए कि कौन सा बच्चा का ज़्यादा उम्र हुआ, उसको आप रजिस्टर से नाम हटा दीजिए। आप 3 साल यहाँ पे लेके चलते रहते हैं, यही सब जो है प्रॉब्लम के कारण जो इस तरह से नौबत आता है। क्योंकि अभी कहीं 20 बच्चे, कहीं 25 बच्चे, कहीं 30 बच्चे, पहले जो बच्चा 56 बच्चा था तो इसमें जो था मैनेज हो जाता था। गर्भवती अगर आप 4 ही 5 कर रहे हैं तो धीरे से इधर गर्भवती रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उधर बच्चा जो है आपका जो उसका आयु भी हो रहा है जो 3 साल से ऊपर, तो वहाँ धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन अभी जो THR में बहुत कम, जैसे कि अभी जैसे मेरे पोषक क्षेत्र में 20-21 बच्चे बांटने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे 6 महीने में गर्भवती का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ 20 से 24-30 हो जाता है। फिर वो धात्री में गया, फिर इस बच्चे को क्या करेंगे अगर उसी को लेके चलेंगे। और सपोज दैट ये मान लीजिए आप अगर 3 साल तक एक बच्चे को, लगभग पौने 4 साल होता है गर्भवती से लेकर बच्चे का जो 3 साल पौने 4 साल हो जाता है। अगर मान लीजिए उस परिवार में उस महिला को अगर 4 डिलीवरी होता है तो लगभग आप 15 से 20 साल तक जो है, कम से कम जो है 15 साल तक आप उसी लाभार्थी, उसी घर में आप राशन देते रह जाएंगे। आपका मतलब 30 साल का जो सर्विस है, 30 साल में आप मतलब 2 ही लाभार्थी, मतलब दूसरा बार जो आप टर्म बदल सकते हैं लाभार्थी को। तो 30 साल में आपको 15-15 साल यहाँ पे 2 टर्म हो जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है जो लाभुक को लगता है कि केवल उसी को देखा जा रहा है, उसी बच्चे को, मतलब उसी घर में ज़्यादा जो बार बार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। आपका पोषक क्षेत्र का जो भी है पोषक क्षेत्र में सभी को दीजिए। आप 3 साल जो इंतजार मत कीजिए कि बच्चे का 3 साल पूरा होगा तो निकालेंगे। जैसे गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके बाद देखिए कोई जो है धात्री माता से जो जैसे ही जो 6 माह से 3 साल में गया बच्चे, तो आपको देखिए अब इसमें से जो बच्चा अगर अभी 3 साल नहीं पूरा है, 1.5 साल हो या 2 साल हो, तो उसमें जब से सबसे ज़्यादा जो उम्र होगा उसको आप यहाँ से निकाल दीजिए और जो नए बच्चे हैं उसको ऐड कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो केवल एक ही प्रकार के लाभार्थी या एक ही घर में ज़्यादातर जो THR देते रहे, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रखंड के यहाँ वीरनगर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या जो इतना जो 110 पर उपद्रवी तत्वों ने जबरन पोषाहार देने का दबाव बना नहीं देने पर मारपीट की धमकी दिया। जो सेविका द्वारा बताया गया, जो पुलिस को जो बताया गया
कि जो केंद्र का संचालन जो है नियमित रूप से किया जा रहा है। और इसमें देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि जो बच्चे का देहांत हो गया है, तो देखिए कोई ना कोई ज़रूर होगा कि यहाँ पे इस लिखा है कि लेकिन रजिस्टर से नाम कट जाने के कारण उसे पोषाहार नहीं दिया गया। रजिस्टर से नाम कटने या जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है THR दीजिए, क्या करना है, किसको देना है, कौन सा गरीब है। आप ऐसा नहीं कि दवा में आके या आप बड़े देखिए हर एक जगह का यही बात है, जो मतलब जिसको इस चीज़ का THR का ज़रूरत नहीं है वही ज़्यादा आपको फोर्स करेगा, उसी को आप लोग भी सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, गरीब को बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर से नाम कटने या न कटने से कोई मतलब नहीं। आपको जो है आप अपने स्तर से चलाइए किसको देना है और किनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और जब बच्चे मृत हो गया है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं देना है। यहाँ पे अगर इस तरह से क्या है तो उनके द्वारा गलत किया गया है। तो जो 3 साल तक का जो उम्र है, उम्र सीमा को आप यहाँ पे हटा के चलिए, क्योंकि जो लाभुक का संख्या बहुत कम है, कहीं 20-25 है, तो जो है बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तब तक जो है गर्भवती से धात्री से जो होता है वहाँ पे 6 महीने से 3 साल में बच्चे क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद जो है कारण पोषाहार नहीं दिया गया, इस पर जो है लाभुक का जो पिताजी थे उन जो 4 से 5 स्थानीय आदमी को लेकर आए और जो बाजबरन उस पर जो है THR के लिए जो दबाव बनाने लगा कि THR क्यों नहीं मिलेगा, दिया जाएगा। मेरे साथ मारपीट करने लगा जिस पर मुझे अंदरूनी चोट लग गई। चलिए जो भी हुआ वहाँ तो जो होगा तो उसका जांच पड़ताल तो किया ही जाएगा। वहीं परिजन के सहयोग से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भड़गामा में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सा द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। इलाज के बाद भड़गामा थाना क्षेत्र में आवेदन कर जो है न्याय की गुहार लगाई गई। तो यहाँ जो मारपीट या ऐसा नौबत आया है तो देखिए शिविका दीदी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने स्तर से चलाइए। आप किसी लाभुक को ये इंतजार मत कीजिए कि उसको 3 साल तक हमको देना है फिर दूसरे को वेट करना है, नहीं, आप अपने स्तर से चलाइए। अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जैसे वहाँ से जो क्रॉस करता है धात्री माता से तो उसको टाइम हुआ या नहीं हुआ आप उसको वहाँ से हटा दीजिए रजिस्टर से। तो आप लोग इस तरह से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपने स्तर से चलाइए और लाभुक को जो है उतना डिटेल अगर बताइएगा तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।